नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। राजनीतिक दलों का साम दाम दंड भेद यदि सिद्धांत बन चुका है तो वहीं फितरती जुमलेबाजी उनकी पहचान। और यही वजह है कि राजनेता जनता को किए गए वादे भूल जाते हैं और बड़ी ही शर्मिंदगी से उनके द्वारा इसे जुमलेबाजी कहने में कोई भी संकोच नहीं किया जाता। यानी कुल मिलाकर जहां एक तरफ नैतिकता शर्मसार हो रही है तो वहीं लोकतंत्र स्वयं को ठगा महसूस करने लगा है। चाल चरित्र चेहरे की बात करना तो बेईमानी हो गया। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी घपलेबाज को छोड़ा नहीं जाएगा। इससे लोगों को लगने लगा कि आने वाले दिनों में घपलेबाजों भ्रष्टाचारियों का खैर नहीं होगा। लेकिन बीते रविवार को महाराष्ट्र में अजीत पवार के नेतृत्व में जो एपिसोड हुआ, जिसमें अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़कर भाजपा के नेतृत्व में सरकार में शामिल होकर उनके साथ 9 मंत्रियों के द्वारा शपथ लेने का काम किया गया, उससे राजनीतिक दलों में, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी कि आखिर भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कहना कि किसी भी घपलेबाज को छोड़ा नहीं जाएगा, क्या इसका मतलब यह तो नहीं है कि किसी भी घपलेबाज को नहीं छोड़ा जाएगा, उसके साथ सरकार में शामिल होने में कोई संकोच भाजपा नहीं करेगी। कहते हैं कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है। शरद पवार के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार के अपने भतीजे अजीत पवार जिस ढंग से उनके नाक के नीचे से निकलकर अपने 9 साथियों सहित भाजपा सरकार में शामिल हो गए, उससे निश्चित रूप से जहां एक तरफ शरद पवार को एक बड़ा झटका लगा, वहीं दूसरी तरफ उनकी स्थिति भी, उनकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध मानी जाने लगी है। कुछ लोगों का तो मानना है कि प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे लोग गए नहीं हैं, इन्हें भेजा गया है। और यह हो नहीं सकता कि शरद पवार की जानकारी के बगैर
किसी जमाने में उनके दाहिने और बाएं हाथ कहे जाने वाले यह दोनों शख्सियत अपनी मर्जी से अजीत पवार के साथ भाजपा के साथ जाकर खड़े हो गए हो, लेकिन 24 घंटे बीतते बीतते जिस ढंग से शरद पवार के द्वारा प्रफुल्ल पटेल सहित कुछ लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयां की गई और वहीं प्रफुल्ल पटेल के द्वारा एनसीपी के शरद पवार गुट के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया गया। इससे अब लगभग साफ हो गया कि आने वाले दिनों में दोनों गुटों के बीच यानी शरद पवार और अजीत पवार के बीच में घमासान होना तय हो चुका है। सबसे खास बात तो यह है कि भाजपा नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री सहित भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं के द्वारा जिस ढंग से 90,000 करोड़ सिंचाई घोटाले में जाने जाने वाले अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। छगन भुजबल जो घोटाले के चलते ही जेल से अभी हाल ही में वापस आए हैं, प्रफुल्ल पटेल जिन्हें उड्डयन मंत्रालय में रहते हुए जिन पर घोटाले का आरोप है और ईडी से लेकर सीबीआई तक तमाम जांच एजेंसियां इन पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर रही हैं, उन्हें किस स्थिति में भाजपा के द्वारा सरकार में शामिल किया गया यह देखना महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर शरद पवार के द्वारा पिछले दिनों जिस ढंग से 2.5 घंटे गौतम अडानी के साथ बैठकर बात करने के बाद कांग्रेस सहित विरोधी दलों के द्वारा की जा रही अडानी के मामले में संसदीय समिति के गठन हवा निकाल दिया गया, यानी विपक्षी नेताओं को औहदे में शरद पवार के चलते गिरने को मजबूर होना पड़ा। यह तमाम ऐसी स्थितियां शरद पवार के द्वारा बनाई गई हैं। इससे यह लोगों का कहना मजबूरी बन चुका है कि क्या शरद पवार अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। कुल मिलाकर जिस शरद पवार के द्वारा कांग्रेस को विदेशी मूल का सोनिया गांधी पर आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी छोड़ा गया, वही शरद पवार पिछले 10 वर्षों तक यूपीए के कार्यकाल में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री बनकर मलाई काटा गया। आज वही शरद पवार उन्हीं के दाएं बाएं हाथ से लेकर उनके भतीजे के द्वारा जिस ढंग से उनके साथ विश्वासघात किया गया वह निश्चित रूप से उसी के लिए यह कहा जाता है कि शरद पवार ने जो बोया है वही वह काट रहे हैं। आने वाला दिन और समय तय करेगा कि शरद पवार और अजीत पवार दोनों में किसके साथ संख्या बल भारी है, ज्यादा है, और उसी के बाद किसका पार्टी यानी एनसीपी पर किसका अधिकार रहेगा यह तय हो पाएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।